Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as the enzyme inhibitors। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये enzyme inhibitors जो पहले हमने डिस्कस किया तो वो एंजाइम की कंसंट्रेशन थी, उसके बाद जो उसकी पीएच मैंने जो डिस्कस की यहाँ पर, और उसके बाद जो है जो पीएच के पहले भी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर को एंड सो यू नो वेरी वेल कीलॉग थ्योरी एंड इंड्यूस फिट मॉडल को। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है एंजाइम इनहिबिटर्स। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल के इट इज द फिनोमेना इन व्हिच एंजाइम फेल इन कैटालाइज रिएक्शन दैट इज नोन एज इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि ये जो एंजाइम अपने अंडर में अपनी एरिया में काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो इनहिबिटर्स आते हैं वो उसको रोक देते हैं, उसको काम नहीं करने देते और आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये सारा काम जो होता है वो हमारे इनहिबिटर्स का होता है। तो ये इनहिबिटर की जो मीनिंग है वो है इट अपोज दी कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन आगे ना बढ़ने देते हैं। तो इसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है उसके तीन टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। नंबर फर्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है एंजाइम इनहिबिटर्स के जो टाइप्स हैं वो है हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड यू नो वेरी वेल के अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो हमने आज डिस्कस करना है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, उसके बाद अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव एंड कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये सारा जो हमने आपको बताया कि यही ये एंजाइम की इनहिबिटर्स की मीनिंग। तो आप यहाँ आइए कि हम डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आइए तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। इनहिबिटर्स की मीनिंग आपको मैंने बता दिया, they which shows the inhibitor and oppose the rate of reaction of an enzyme that is known as inhibitors। okay, तो it is resemble the normal substrate molecule in complete which active site of an enzyme that is known as competitive inhibitors। तो उसको हम competitive inhibitors कहते हैं। जो जो एंजाइम होते हैं वो completely जो उसके जो भी substrate होता है वो active site of an enzyme से मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इनहिबिटर्स जो होता है वो बाइंड द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज इनहिबिटर्स। तो उसको हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड होते हैं एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहाँ पर ये दिया गया है कि ये एंजाइम में उसके बाद ये सब्सट्रेट जो होता है वो क्या करता है, उसके बाद ये एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम से मिलता है और ये इनहिबिटर्स भी यहाँ पर ये मिलता है। तो उसके बाद ये इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सब्सट्रेट के मिलने के साथ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम से मिलते हैं, तो इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, इस सिस्टम को हम कहते हैं इनहिबिटर्स, जो नो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो आपको यहाँ पर बात आज समझ में आ गई। उसके बाद ओके, तो उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या कह रहा है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हम उसको कहते हैं कि इनहिबिटर्स जो बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइट से, तो उसको हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि एंजाइम, ये एंजाइम है, ये सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव साइट से मिलता है और ये इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट से मिलता है, यानी एक के नीचे से एक सोरा करता है, यहाँ पर वो उसकी एक साइट बनाता है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट से सब्ट्रैक्ट मिलकर उसको जो अलग सा एक साइट होता है वो एंजाइम बनाते हैं, तो उसके लिए वो उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो इनहिबिटर्स यहाँ पर मिलता है एलोस्टेरिक साइट से, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट मिलता है एक्टिव साइट से, जो इसको एरिया को हम कहते हैं एक्टिव साइट एंड एलोस्टेरिक साइट। दिस इज कॉल्ड एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो इसको हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो यानी कि इनहिबिटर्स जो होता है वो बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइट, दिस इज कॉल्ड एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो उसको हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस करना है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि इनहिबिटर्स बाइंड टू द सब्सट्रेट ऑफ एन एंजाइम थ्रू द कॉम्प्लेक्स इन मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो उसको हम कहते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यू नो कि ये सब्सट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ मिलकर एंड उसके बाद जो है वो इनहिबिटर्स भी उसके साथ ही मिलता है, यानी कि ये एंजाइम में
और ये एंजाइम यहाँ पर ये देखिए कि जो है अनकम्पिटेटिव एंजाइम जो इनहिबिटर्स है यहाँ पर भी मिलता है और ये सब्सट्रेट भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एक्टिव साइट से मिलते हैं जो इनहिबिटर्स भी और सब्सट्रेट भी, ये दोनों बीच में मिलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डेट इज कॉल्ड इज नोन एज अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपको मैंने पहले बता दिया टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इनहिबिटर्स को आपको मैंने बताया। उसके बाद जो है उसके जो 3 टाइप्स थे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, एंड उसके बाद नंबर 2 नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, एंड नंबर 3 जो था हमारे पास अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो हमने तीनों को डिस्कस किया और उसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है तो नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।